Good morning, all of you. In last lecture, we studied the topic inventory control. Okay. Now next point is sales promotion. Next point is sales promotion. Okay. लास्ट टाइम हमने इन्वेंट्री कंट्रोल जो देखा उसमें 8 टेक्निक्स देखे थे. अभी हमें देखना है कि अगर हमारे स्टोर में या फिर हमारी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा जो इन्वेंट्री है वो कैसे होना चाहिए, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कितने मैक्सिमम लेवल होने चाहिए, कितनी मिनिमम लेवल होनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ा. ओके. अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमें सेल्स प्रमोशन देखना है. ओके. हाउ टू सेल द प्रोडक्ट. अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके. मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के लिए ही हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं. बिजनेस का मेन एम यही होता है कि टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट इन पॉसिबल थ्रू ओनली थ्रू मैक्सिमम सेल्स. ओके. अगर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, तो मैक्सिमम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका सेल होना चाहिए. जितना मैक्सिमम सेल होगा उतना ही मैक्सिमम हमें प्रॉफिट होगा. ओके. द मैक्सिमम सेल्स कैन अचीव बाय यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल प्रमोशन. अभी जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें मिलने वाला है वो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो उसे प्रमोट करने के लिए हमें सेल्स के जो टेक्निक्स है उसे प्रमोट करना होगा. ठीक है. जैसे मार्केटिंग होगा या फिर सेल्समैन जो आते हैं उनका जो भी बिहेवियर होगा वो सब हमें टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर सेल प्रमोशन. ओके. सेल प्रमोशन इंक्लूड दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी that stimulate customer purchasing and dealer effectiveness, such as a window display, show and exhibitions, demonstration, etc. Okay. Other than advertising and marketing और advertising के अलावा और कौन से सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स हैं, पब्लिसिटी के टेक्निक्स हैं, तो विंडो डिस्प्ले. जैसे हम हमारी जो भी स्टोर है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आगे अगर हम विंडो डिस्प्ले पर हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो लगाते हैं, उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, तो वो एक टेक्निक हो सकती है. या फिर एग्जीबिशंस लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस रखते हैं लोग प्रोडक्ट्स के, तो उसमें भी जो सेल है वो प्रमोट होता है. या फिर डेमोस्ट्रेशन देते हैं. ठीक है. पब्लिक प्लेस में कुछ डेमोस्ट्रेशन रखते हैं प्रोडक्ट्स का, या फिर कुछ एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन रखते हैं, तो उससे भी सेल्स प्रमोट होने में हेल्प होती है. ठीक है. तो ये सब क्या हुआ, सेल प्रमोशन क्या होता है. तो अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए मैक्सिमम सेल होना चाहिए. जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैक्सिमम सेल होने चाहिए. तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स है अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. जैसे विंडो डिस्प्ले हो सकता है, एग्जीबिशंस हो सकता है, शोज़ एंड एक्सपोजिशंस हो सकते हैं, या फिर डेमोस्ट्रेशंस हो सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे इन टेक्निक्स से हम हमारा जो सेल होगा उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं. ओके. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेल प्रमोशन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल प्रमोशन, क्यों करना होगा हमें प्रमोशन सेल का. ठीक है. जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं अच्छे से, तो हमें सेल को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं सेल प्रमोशन के. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू सेल प्रमोशन इज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके बारे में जो भी कस्टमर है उनको इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, तो हम सेल प्रमोशन से उनको उसके बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट आता है टू अट्रैक्ट दी न्यू कस्टमर्स. अगर हम कुछ मार्केटिंग के टेक्निक्स यूज़ करके या फिर कुछ एग्जीबिशंस में वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके या फिर उसका डेमोस्ट्रेशन देके अगर लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या होगा, न्यू कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है टू मेंटेन द ओल्ड कस्टमर्स. जो भी ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको अगर हम टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है.
तो वही कस्टमर्स जो है वो मेंटेन होने चाहिए, उन्होंने वही प्रोडक्ट फिर से खरीदना चाहिए, उन्होंने परचेस करना चाहिए, इसलिए हम उनको सेल प्रमोशन से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म, ओके। जो भी हमारा प्रोडक्ट है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ ब्रांड हो जाना चाहिए, लोगों के व्यू से उसकी एक इमेज बननी चाहिए, अच्छी इमेज होनी चाहिए, तभी लोग उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो खरीदेंगे, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज टू पॉपुलराइज अ ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। जो भी प्रोडक्ट है उसको हम इतनी अच्छी तरह से पब्लिक के पॉइंट में, पब्लिक के व्यू में उसको बैठाएंगे कि उसका एक ब्रांड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे, उसका सेल प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और उसका जो भी ब्रांड है वो हम लोगों को बताएंगे, तो वो पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। जितना वो पॉपुलर होगा उतना ही सेल प्रमोट होगा, सेल बढ़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट आता है टू असिस्ट द सेल्समैन्स एंड द डीलर्स, ओके। जो भी उस प्रोडक्ट के डीलर्स है या फिर सेल्समैन्स है उनको हम असिस्ट करेंगे, उनको अच्छे से ट्रेन करेंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो उससे भी क्या हो सकता है, वो जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं या फिर जो सेल्समैन होते हैं वो जब उस प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देते हैं तो अच्छी तरह से देंगे, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ओके। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ सकता है। देन नेक्स्ट आता है टू इंड्यूस द कस्टमर्स टू परचेज मोर आइटम, टू इंड्यूस कस्टमर्स टू परचेज द मोर आइटम्स। अगर हम कस्टमर्स को इंड्यूस करते हैं कि आप, और उनको हम अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में उनको अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, तो लोग क्या करेंगे, कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। तो हम इंड्यूस कर रहे हैं कस्टमर्स को टू परचेज दिस प्रोडक्ट, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निक्स ऑफ द सेल प्रमोशन, techniques of the sale promotion. There are 6 techniques to promote the sale. First one is free samples, okay. Second one is trading stamps. Third one is coupons. Fourth one is premium or bonus offers. Next one is price contest and fair and exhibitions, okay. First one is free samples, okay. Many pharmaceutical firms send their medical representative to the physicians for detailing and distributing of free samples of their manufactured goods. The technique is very useful way to introducing new product. However, it is a very expensive method and is used only by big organizations, okay. हमने देखा होगा कि कुछ एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो फिजिशियंस के पास में जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके और उनको फ्री सैंपल्स देते हैं, ठीक है, कि ये यूज़ करके देखो या फिर इनको सेल करके देखो। आप जैसे आप कुछ प्रिस्क्राइब करते हो तो अगर कोई ड्रग है तो उसकी जगह पर ए ड्रग आप प्रिस्क्राइब करके देखो, अगर इसका अच्छे से इफेक्ट आता है तो फिर आप उसको परचेज करो या फिर उनको वो प्रिस्क्राइब करो, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो भी प्रोसीजर है उसको बोलते हो आप फ्री सैंपल प्रोसीजर या फिर फ्री सैंपल टेक्निक टू प्रमोट द सेल। क्यों करते हैं ये? तो ये करने की वजह सिर्फ यही है कि अगर वो फ्री सैंपल देते हैं तो वो जो फिजिशियंस है वो सैंपल यूज़ करके देखेंगे, अगर उसका इफेक्ट अच्छा है, उसका अच्छा इफेक्ट लोगों कस्टमर को हो रहा है तो वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सेल किसका बढ़ रहा है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो सैंपल दे रही है उसका सेल बढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो टेक्निक है ये बहुत ही कॉस्टली हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो पहले जो फिजिशियंस है उनको फ्री सैंपल्स देने हैं, उनको कन्वेंस करना है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको ट्रेन करना है। तो ये जो टेक्निक है इसमें कॉस्ट बहुत लग सकती है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कॉस्टली मेथड है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसको फॉलो करेंगे? तो जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है वही इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। देन नेक्स्ट टेक्निक आती है ट्रेडिंग स्टैम्प्स। नेक्स्ट टेक्निक इज ट्रेडिंग स्टैम्प्स आर issued to customer through the retailer in promotion to the amount of purchase।
the customer goes to collecting the stamps on his purchase. Once he has collected stamps of an adequate amount, he obtains a free product of exchange of these stamps. This technique induces customer to buy products from those retail who offer such stamps. ठीक है, ट्रेडिंग स्टैम्प ये ऐसी मेथड है जैसे कुछ अगर हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर हमें कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ स्टैम्प्स मिलते हैं, वो अगर हम कलेक्ट करते हैं तो जितने एडिक्वेट लगने वाले हैं, जैसे अगर हमें 100 पॉइंट्स लगने वाले हैं तो हमने अगर 100 पॉइंट्स वही रिटेलर से कलेक्ट किए तो हमें उसके बदले में वो जब वो हम स्टैम्प उनको वापस करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ प्रोडक्ट वो फ्री सैंपल करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, उनको पॉइंट्स देने हैं और जब वो परचेस करेंगे तो एक बार अगर हमने उनको पॉइंट्स दिए, सपोज हमने एक प्रोडक्ट पे उसको 20 पॉइंट दिए और उसको बोला है कि 100 पॉइंट्स जब आपके पास हो जाएंगे तो आपको वो हमें रिटर्न करने हैं और आपको कुछ फ्री सैंपल मिलेगा, तो वो अगले जो 4 सैंपल्स है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर वो परचेस करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, फ्री सैंपल चाहिए। तो ये क्या होगा, सेल्फ प्रमोशन होगा। वो वही शॉप में जाएगा फिर से अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत है तो, और उसको बोलेगा कि मुझे फिर से पॉइंट्स चाहिए या फिर से वही सैंपल चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल्फ प्रमोट हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है कूपन्स। Okay, next technique is coupon to promote the sale. Coupon is a certificate that entitle its holder to a specified saving on the purchase of specified products. A firm may distribute the coupons through mail, newspaper, magazines or retailers. The holders of coupons can buy the product at a discount from the retailer. The firm reimburses the retailers for the value of coupons collected by him from his customers. The retailers generally do not like this scheme because it creates financial and accounting problems for them. Okay? या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो सेल को प्रमोट करने के लिए कूपन्स दे सकते हैं। ठीक है, कूपन्स हम मेल से भेज सकते हैं कस्टमर्स को जिनके नंबर हमारे पास है, या फिर न्यूज़पेपर में हम कुछ ऐड दे सकते हैं, या फिर मैगजीन्स में, या फिर जो रिटेलर के शॉप्स होते हैं उस पर हम कूपन्स का ये रख सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेट रख सकते हैं। जो भी परचेस करने के लिए आएगा उसको हम कूपन प्रोवाइड करेंगे। फिर कूपन जो होते हैं वो कलेक्ट होने के बाद में वो क्या कर सकते हैं, तो उनको हम फ्री गिफ्ट्स देंगे, या फिर जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर कुछ तो भी हम लेस अमाउंट में उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जब जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है जिसको हमने कूपन दिया था वो क्या बोलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस है, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे उस पर फ्री मिला है या फिर गिफ्ट सैंपल करके मिला है या फिर इस पर कूपन मिला था, उससे मुझे इस प्राइस में कुछ लेस अमाउंट देना पड़ा है। तो वो उसका क्या करेगा, तो सेल को प्रमोट करेगा। कैसे, वो किसी और को बताएगा, वही फिर वो कूपन लेके आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल प्रमोट हो रहा है। ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव टेक्निक्स टू प्रमोट दी सेल, बट इसमें क्या हो सकता है, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कैसे, अगर हमने किसी को कूपन पे कुछ लेस अमाउंट में वो प्रोडक्ट दिया या फिर किसी को कुछ कम अमाउंट में या फिर किसी को फ्री गिफ्ट दिया, तो इसमें हमारा जो भी अकाउंट है वो इधर उधर हो सकता है। जैसे कुछ रिपोर्टेड जो भी वैल्यू होती है वो हमें नहीं मिलेगी, कब कम मिल सकती है, कब ज़्यादा मिल सकती है। तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कूपन से हो सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लोग कूपन का जो टेक्निक है वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, देन नेक्स्ट टेक्निक आता है प्रीमियम और बोनस ऑफर्स। ठीक है, या तो फिर हम क्या दे सकते हैं, तो प्रीमियम ऑफर्स दे सकते हैं या फिर बोनस ऑफर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, इन दिस टेक्निक द फर्म ऑफर्स सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द परचेस ऑफ द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द प्रीमियम ऑफर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ओके, हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसको बोनस ऑफर या फिर प्रीमियम ऑफर दे सकते हैं। जैसे उसने कुछ प्रोडक्ट लिया तो उस पर हम बोल सकते हैं कि ये इस पर फ्री सैंपल है। ठीक है, जैसे इसमें 3 टेक्निक्स आते हैं, विथ पैक प्रीमियम, फर्स्ट आता है विथ पैक प्रीमियम, सेकंड आता है रीयूजेबल कंटेनर, थर्ड आता है फ्री इन मेल प्रीमियम।
फ्री इन द मेल प्रीमियम। ओके, फर्स्ट जो है उसमें क्या आता है, तो फ्री प्रोडक्ट इज गिवन अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट परचेज बाय द कस्टमर। जैसे अगर हमने कोई कफ सिरप लिया तो उसमें एक स्टेनलेस स्टील का अगर हमने चम्मच डाल दिया, स्पून डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, अगर हमने वो सिरप बॉटल परचेस की तो वो बोलेगा कि इस पे स्टेनलेस स्टील का जो स्पून है वो फ्री है, ठीक है, ऐसे एक ऑफर हो सकती है। या फिर अगर हमने कुछ सपोज हमने हैंड वॉश लिया, एक बड़ा वाला हैंड वॉश लिया 250 ml का, 500 ml का या फिर 1000 ml का बड़ा वाला हैंड वॉश लिया, तो उसके साथ में छोटा सा कंटेनर या फिर छोटा वाला 20 ml का 40 ml का हैंड वॉश का छोटा पैकेट हमें उस पर फ्री मिल सकता है, या फिर एक सोप उस पर फ्री मिल सकता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ विथ पैक प्रीमियम, ठीक है। एक पैक कोई तो भी प्रोडक्ट हम खरीदी कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं और उस पर हमें एक छोटा सा कोई तो भी गिफ्ट मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे आप फ्री विथ पैक प्रीमियम ऑफर, विथ पैक प्रीमियम ऑफर। ओके, देन सेकेंड ऑफर आता है तो उसको बोलोगे आप रीयूजेबल कंटेनर, उसको वो क्या है, रीयूजेबल कंटेनर। ओके, द प्रोडक्ट पैक इन द कंटेनर दैट हैज यूटिलिटी फॉर द कस्टमर आफ्टर द कंज्यूम। ओके, हम ऐसे कुछ कंटेनर्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो कंटेनर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में, और जब हम उसका प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट होगा वो जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसमें हम फिर से कोई तो भी चीज़ फिलअप करके रख सकते हैं। ऐसे जो कंटेनर्स होंगे उसको बोलोगे आप रीयूजेबल कंटेनर। जैसे अगर आप देखते हो तो आयुर्वेदिक वो जो आता है च्यवनप्राश, बैद्यनाथ च्यवनप्राश की जो बॉटल आती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देती है, ठीक है, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी हम उस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे हैंड वॉश भी आते हैं मार्केट में जिसके बॉटल्स बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, तो जब वो खत्म हो जाता है तो हम कोई तो भी पाउच ला के उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी कंटेनर्स होते हैं रीयूजेबल कंटेनर, ठीक है, प्रोडक्ट खत्म होने के बाद भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक क्या है, तो सेल प्रमोशन का एक ऑफर है। ओके, देन नेक्स्ट आता है फ्री इन दी मेल प्रीमियम। ओके, तो ये होता है कोई गिफ्ट दिया जाता है या फिर कुछ कैश मेमो दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं, उसका प्राइस हमें पता है कि सपोज 100 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो जब हम उस शॉप के ऊपर जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि इस पर 10 रुपीज़ आपको 10% आपको ऑफ है, 10 रुपीज़ ऑफ है, 20% ऑफ है या फिर 5% ऑफ है, ऐसा कोई तो भी ऑफर वो हमें दे सकते हैं, उसको बोलोगे आप फ्री इन दी मेल प्रीमियम। ओके, दीज आर द प्रीमियम और बोनस ऑफर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी क्या है, तो टेक्निक्स ऑफ द सेल प्रमोशन। हमें कोई तो भी टेक्निक यूज करके हमारा जो सेल है उसको प्रमोट करना है। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट हम हमारी इन्वेंट्री में ला रहे हैं उसको अगर हमें बेचना है, तो अगर हम उस पर अच्छे से ऑफर्स देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, और ज़्यादा सेल होगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, मैक्सिमम सेल प्रमोट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, देन नेक्स्ट technique to promote the sale is price contest. Next technique is price contest. Okay, the contest may be held for the customers, salesmen and dealers. Okay, ये जो ऑफर है वो हम किसको दे सकते हैं, तो हम डीलर्स को भी दे सकते हैं, सेल्समैन को भी दे सकते हैं, या फिर कस्टमर्स जो होते हैं उनको भी ये ऑफर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम उनको बोल सकते हैं कि राइट द स्लोगन्स और कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उनको बोलेंगे हम कि कुछ ऐसे सेंटेंस लिखो कि वो जो प्रोडक्ट है उसका यूटिलिटी के बारे में, या फिर वो ऐसे स्लोगन्स बनाओ कि जो प्रोडक्ट की जो भी यूटिलिटी है या फिर उसके बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो कस्टमर्स होंगे या फिर डीलर्स होंगे या फिर सेल्समैन होंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और वो स्लोगन्स बनाएंगे। जो अच्छे से बनाएंगे उसको हम प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइस उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितने लोग इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको प्राइस तो मिलेगा, और हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो अगर कोई कस्टमर है वो अगर इस प्रोडक्ट का जो भी कॉन्टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो 4 लोगों को बताएगा कि ऐसा कोई तो भी कॉन्टेस्ट है, आप भी पार्टिसिपेट करो। इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन हो सकता है और उसका मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट
लास्ट पॉइंट और लास्ट टेक्निक इज फेयर एंड एग्जीबिशंस. Fairs and exhibition. Fairs and exhibitions are organized to display the popularized product of the firm. For example, various medical and pharmaceutical conferences, seminars, scientific congress, pharmaceutical firms and their allied industries participated in the exhibition organized by their organizing committee. On such occasions, the firms also distribute free literatures to introduce itself and its products. Okay? जैसे कुछ सेमिनार्स होते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती है या फिर कुछ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो उसमें हम हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एग्जीबिशन लगाएंगे और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन के लिटरेचर्स होते हैं वो भी हम जो कस्टमर्स या फिर जो भी लोग उनको देखने के लिए आएंगे, जो भी एग्जीबिशन में आएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आएंगे, उनको हम वो लिटरेचर्स देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्री लिटरेचर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे हमारा सेल प्रमोट हो सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्समैनशिप. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्समैनशिप. ओके. सेल्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. ओके. बिजनेस अगर हमें करना है तो उसमें हमें सेल्स के टेक्निक्स पता होने चाहिए. सेल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस. ओके. अगर कोई बॉडी है, बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो चलेगा क्या? वैसे ही अगर बिजनेस चलाना है तो उसमें सेल नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता. ठीक है. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल प्रोडक्शन इज सेल. अगर हमें कुछ भी बिजनेस करना है तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसे हमें सेल करना है. ओके. विदाउट सेल इट इज डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव बिकॉज सेल आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. ओके. In olden days, salesmanship was considered a very important method for getting order by fair or foremen for factory produce items without having any consideration for the satisfaction of the customer, but nowadays this concept has changed. Salesmanship is the art of convincing and persuading all would-be customer to buy goods or services which will give them satisfaction. Okay? पहले सेल्समैनशिप जो होती थी उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ओके. लेकिन सेल्समैन जो होते थे वो सिर्फ हमारा जो प्रोडक्ट होता था उसे घर घर में जाके बेचने की कोशिश करते थे, उनको उसके बारे में बताते थे, उन्होंने लिया नहीं लिया वो उनका चॉइस होता था. ठीक है. लेकिन वो जो कस्टमर्स होते थे उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते थे. लेकिन अभी जो है नाउअडेज ये जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है. कैसे? तो सेल्समैन जो होते हैं उनको आर्ट पता होनी चाहिए कि कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, हमारे जो गुड्स है या फिर जो भी सर्विसेज है उसके बारे में उनको सेटिस्फाई कैसे करना है. ठीक है. जैसे सपोज हमने एक बार उनको प्रोडक्ट बेच दिया तो वो फिर से हमारे पास आनी चाहिए, उन्होंने वो प्रोडक्ट फिर से यूज़ करना चाहिए, उन्होंने वो सर्विसेज फिर से यूज़ करनी चाहिए. इसलिए हमको उनके साथ में रिलेशन मेंटेन करना है एज वेल एज उनको प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. इस तरह से उनको कन्विंस करना है. ये टेक्निक्स अभी यूज़ की जाती हैं. अ ग्रेट एम्फेसिस इज टू लेड ऑन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर. अभी जो भी बायर्स है उनका कॉन्फिडेंस हमें विन करना है. अगर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं जैसे ये चीज़ आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आपको यही परचेस करनी चाहिए, तो अगर उन्होंने वो चीज़ परचेस की, अगर उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया तो वो बार बार वही चीज़ परचेस करेंगे. ठीक है. तो ये टेक्निक अभी यूज़ की जाती है. पहले ऐसा नहीं होता था. एक बार अगर हमने सेल कर दिया तो वो बाद में ले या नहीं ले वो देखेंगे. ठीक है. तो इसको ये जो कंसेप्ट था उसको हमने अभी चेंज कर दिया है. ठीक है. It will give the satisfaction to the customer. It will win permanent goodwill for the seller. ठीक है. अगर कोई कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से तो वो बार बार वही चीज़ खरीदेगा या फिर वही चीज़ बाय करेगा तो परमानेंट गुडविल हो सकता है. मीन्स परमानेंटली वही चीज़ अगर वो लेगा तो हमारे जो कस्टमर्स है या फिर हमारा जो सेल है वो बढ़ सकता है. ठीक है. नाउ पर्सनल सेलिंग और salesmanship is the
ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ सेलिंग, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, जैसे हम खुद जाके कुछ एग्जीबिशन में उसके बारे में बोल रहे हैं जो चीज़ हमें बेचनी है, या फिर कुछ एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, कुछ फेयर्स लगा रहे हैं, या फिर कुछ पोस्टर्स उसके लगा रहे हैं, कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं खुद से जाके, तो उसको हम बोलोगे पर्सनल सेलिंग, ठीक है। या फिर जो सेल्समैनशिप होती है, तो ये दोनों जो टेक्निक है बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स हैं और बहुत पहले से ओल्डेस्ट टेक्निक्स है, बहुत पहले से हम इसको यूज कर रहे हैं। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नीड, मोटिव्स एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल्स, ठीक है। ये जो दोनों टेक्निक्स है, इससे क्या होता है, तो हम पीपल्स जो होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, तो जो भी कस्टमर्स है उनकी मेंटालिटी पता चलती है, उनका बिहेवियर पता चलता है, उनका मोटिव क्यों खरीदते हैं ये इन चीज़ों को, इसके बारे में पता चलता है, या फिर कौन सी चीज़ें उनको चाहिए इसके बारे में, और नीड्स, उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें हम क्या और मॉडिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर्स जो है वो उनको खरीदेंगे। तो ये सब बातें हमें उससे पता चलती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन नोविंग द हैबिट्स, टेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। उनकी कौन से हैबिट्स है, उनकी टेस्ट कौन से है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, और एटीट्यूड कैसा है कस्टमर का, ये भी हमें इन दो टेक्निक से पता चलता है। सच ए इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू मैन्युफैक्चरर इन डिजाइनिंग बेटर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमें क्या पता चलता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है उसको कैसे डिज़ाइंस करने चाहिए, या फिर वो बेटर प्रोडक्ट कैसे बना सकता है, एग्जिस्टिंग वन कैसे बना सकता है, जो अभी चलने वाला है ऐसे प्रोडक्ट वो लॉन्च कैसे कर सकता है, इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सपोज जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सैनिटाइजर्स की जो बॉटल्स है, पहले अगर हमने पहले वो बड़े बड़े बॉटल्स आते थे 5 लीटर की, 1 लीटर की, 2 लीटर के, ठीक है। लेकिन अगर हमें कैरी करना है तो इतनी बड़ी बॉटल हम कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सेल्समैन होते हैं वो बताते हैं कि इतनी बड़ी बॉटल होती है, लोगों को कैरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरर के पास जब ये इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो क्या करेगा, उस पर कुछ थिंक करेगा कि क्या हम इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी छोटे छोटे बॉटल्स आने लगे हैं, 5 ml का, 10 ml का, या फिर 100 ml का। तो ये क्या हुई, एक इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। अगर लोगों को कोई ट्रैवलिंग करना है, कहीं और जाना है, तो वो क्या करेंगे, फिर वही पोर्टेबल जो बॉटल्स होती है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल प्रमोट होगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट तो हमारा ही हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सेल है वो प्रमोट करने के लिए अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने होते हैं हमारे इसमें, तो ये बातें हमें सेल्समैनशिप से या फिर पर्सनल सेलिंग से ही पता चलती है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द सेल्समैनशिप, इट हेल्प इन लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव ऑफ द बायर्स, ठीक है। तो जो भी लोकेटिंग प्रोस्पेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ढूंढते हैं, जैसे कौन हमारा प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द डिमांड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी अभी ज़रूरत है या नहीं है लोगों को, या फिर इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो जो कस्टमर्स है उनको चाहिए या नहीं चाहिए, इनके बारे में हम उनसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर उनके जो भी डिमांड्स है उसके बारे में हम थिंक करके कुछ नए क्रिएशंस कर सकते हैं, ठीक है। देन इट प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द नीड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। ये जो सेल्समैनशिप होती है इससे क्या पता चलता है, तो कौन से प्रोडक्ट की अभी ज़रूरत है लोगों को, देन उनका एटीट्यूड कैसा है उस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर उनका बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट के बारे में, ये हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिमूव द ऑब्जेक्शंस एंड डाउट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। अगर हम सेल्समैन कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है, वो अगर किसी कस्टमर ने पहले से खरीदा है तो वो उसके बारे में उसको फीडबैक देगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था। तो इससे क्या होगा, तो उनके जो भी डाउट्स होंगे वो, या फिर उनके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे उनको हम कम कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो कस्टमर को पसंद नहीं है तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट हेल्प इन द डेमोन्स्ट्रेटिंग द
प्रोडक्ट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। ओके, अगर हम उसका डेमोस्ट्रेशन देंगे लोगों को तो वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देन इट कैन डेवलप अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। अगर हम बार बार कस्टमर्स के फीडबैक लेने के लिए जाते हैं तो कस्टमर्स को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो प्रोडक्ट बेच दिया एक बार और उनके पास गए ही नहीं, उनको उनका फीडबैक ही नहीं लिया, तो वो क्या बोलेंगे कि ये जो सेल्समैन था, वो जो आया था वो अच्छा नहीं होगा या फिर उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो फीडबैक लेने नहीं आया। लेकिन अगर हम मंथली या फिर 2 मंथ के बाद अगर उसका फीडबैक लेने जाते हैं तो कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। क्यों? क्योंकि उनको पता लगेगा कि नहीं, ये अभी आया है, फिर लास्ट मंथ में भी ये आया था, मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा, इसलिए वो पूछने के लिए आया है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, तो उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट वो बार बार खरीदेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट होते हैं सेल्समैनशिप गेट्स इमीडिएट बाइंग एक्शन। ठीक है, सेल्समैनशिप जो होती है उससे हमें इमीडिएट बाइंग एक्शन मिलती है कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है वो अच्छा है या बुरा है। कस्टमर्स के जो व्यू होते हैं वो जल्दी से पता चल जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस। जो भी सेलिंग प्रोसेस होती है या फिर जो भी सेल्समैन होते हैं वो कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेल्समैनशिप के लिए जो सेलिंग प्रोसेस है उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्री सेल प्रिपरेशन, प्री सेल प्रिपरेशन। ठीक है, देन सेकेंड आता है प्रोस्पेक्टिंग, सेकेंड वन इज प्रोस्पेक्टिंग, थर्ड वन इज अप्रोचिंग, देन फोर्थ वन इज प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वन इज डीलिंग विथ ऑब्जेक्शंस, देन 6 क्लोजिंग द सेल एंड नेक्स्ट फॉलो अप। ओके, देन फर्स्ट जो है बात वो क्या है, तो प्री सेल प्रिपरेशन। ओके, सेल्समैन जो होते हैं उसको हमें प्री सेल को भेजने से पहले हमें क्या करना होगा, तो जो भी सेल्समैन होते हैं उनको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, देन उनको ट्रेनिंग देंगे, देन उनको मोटिवेट करेंगे सेल्स के लिए। ठीक है, सेल को प्रमोट करने के लिए। देन ये सब जो बातें हैं जैसे सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द सेल पर्सन्स, जो भी सेल पर्सन हैं उनको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे उनका, देन ट्रेनिंग देंगे उनको, देन उनको मोटिवेट करेंगे सेल प्रमोशन के लिए। देन सेल्समैन हैव जस्ट थ्रू द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, उनको हम ट्रेनिंग में क्या बताएंगे, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, कस्टमर की मेंटेलिटी के बारे में नॉलेज देंगे। देन कॉम्पिटिटर्स जो है, जैसे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उसके जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटर है उसके बारे में हम उनको बताएंगे। तो हमें क्या होगा, अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उससे हमारा प्रोडक्ट कैसे अच्छा है वो हमें कस्टमर को बताना होगा। देन टेक्निक्स ऑफ सेलिंग, कैसे हम कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं बाय करने के लिए कोई प्रोडक्ट, इसके बारे में हम बताएंगे। इसको बोलोगे आप प्री सेल प्रिपरेशन, सेल करने से पहले का प्रिपरेशन। देन नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो दिस सेल्समैन मस्ट लोकेट द पोटेंशियल बायर्स एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स। ठीक है, जब हम सेल्समैन बायर्स के पास में जाते हैं तो वो पहले क्या करेंगे, तो बायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन दे शुड एग्जामाइन द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट कस्टमर्स टू फाइंड आउट द नेचर एंड एटीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। ठीक है, और क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे कि पहले के कौन से कस्टमर्स थे, वो अभी भी हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उसके बारे में भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, और उनका जो भी एटीट्यूड है, जो लेने वाले लोग हैं उनका एटीट्यूड, और जो ले सकते हैं संभाव्य जो है उनका एटीट्यूड, पोटेंशियल जो है उनका एटीट्यूड, वो रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अप्रोचिंग। ठीक है, the salesman should introduce himself to product and manufacturer to the potential buyers. He should be polite and while approaching the customers, the salesman at the counter should pleasantly greet the customers and make him feel at home. In case he is busy with some other customers, he should ensure the customers that he would attend to him presently. Okay.
अप्रोच कैसा होना चाहिए, जो भी सेल्समैन है उसके अप्रोच कैसे होने चाहिए, तो वो जो कस्टमर्स होते हैं और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बीच का पर्सन होता है, ठीक है। उसको दोनों के साथ में रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, बायर के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, कस्टमर के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके साथ भी रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे मेंटेन करेगा, तो उसको जो सेल्समैन है वो पोलाइट होने चाहिए, वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, उनका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। जो भी कस्टमर आते हैं वो उनको बैठने के लिए अच्छे से जगह होनी चाहिए, या फिर उनको वो ऐसे फील करवाना चाहिए कि वो घर में ही बैठे हैं, या फिर बहुत ही फ्रेंडली होने चाहिए। और अगर वो कोई किसी कस्टमर के साथ में बिजी है, कोई सेल्समैन है और किसी कस्टमर के साथ में बिजी है, और कोई कस्टमर्स उसकी शॉप में या फिर उसके काउंटर पे आए हैं, तो उनको बताना चाहिए कि आप 5 मिनट बैठो, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इतना पोलाइट वो होना चाहिए, तभी कस्टमर वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो कस्टमर वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अप्रोच सेल्समैन का होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो होता है तो वो उसमें ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि क्यों वो हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। देन उसमें नीड होनी चाहिए कि उसकी क्या ज़रूरत है, जो भी कस्टमर है उनको क्या ज़रूरत है, और जो भी सर्विसेज है या फिर पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो उनकी जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल कर सकता है, इसके बारे में उसने प्रेजेंटेशन में कन्विंसिंग पॉइंट्स उसके होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई सेल्समैन है वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है कस्टमर को वही नहीं बता रहा, तो कस्टमर उसे खरीदेगा नहीं। हमें क्या बताना है कस्टमर को, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको इसकी ज़रूरत है, और आपकी जो भी नीड्स है उसको ये फुलफिल कर सकता है, ऐसे हमें उसको कन्विंस करना है। देन सेल्समैन शुड बी डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसको वो कैसे अलग प्रोडक्ट है, वो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, या फिर आपको उसकी कैसे ज़रूरत है इसके बारे में, या फिर ब्रीफ टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी, वो उसको प्रोडक्ट के बारे में वो हमें देनी है। देन कुछ बातें हमें उनसे छुपानी भी है, तो कौन सी बातें उनको नहीं बतानी, तो उसकी जो भी टेक्निकल फार्मूलाज होते हैं, या फिर टेक्निकली हमने उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले हैं, टेक्निकल जो भी बातें हैं वो हमें नहीं बतानी है, ठीक है। जो भी कस्टमर के लिए यूज़फुल है या फिर उनको कन्विंस करने के लिए यूज़फुल है वही बातें हम उनको बताएंगे। बाकी की जो बातें हैं जैसे टेक्निकल कुछ बातें होती है तो वो हमें नहीं बतानी है, लाइक केमिकल कंपोजिशन नहीं बताना है, फॉर्मुलेशन नहीं बताना है, या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो भी हमें कस्टमर को नहीं बताने हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम उनको बता सकते हैं, लेकिन हमें उसको जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कस्टमर को नहीं बताने हैं। अगर हमने प्रोडक्ट के यूजेस भी बताए और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए तो कस्टमर क्या होंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, इसलिए कुछ बातें हमें उन कस्टमर्स को नहीं बतानी है। देन द सेलिंग पॉइंट्स एंड अवॉइड शुड बी विदाउट एनी हेजिटेशंस। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बताने में थोड़ा सा हम हेजिटेट हो सकते हैं, तो ऐसी बातें भी हमें बिना हेजिटेशन के सबको या फिर जो भी कस्टमर्स हैं उनको बतानी है, और उनके साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। कस्टमर के साथ में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर हम आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं तो बायर वो जो प्रोडक्ट है वो उसे खरीदेगा नहीं, और अगर हम उसमें हार भी जाते हैं तो भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो इससे यही बेटर है कि हम उनके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ उनका जो एटीट्यूड है वो जानने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट हम अवॉइड करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट टेक्निक आती है डीलिंग विथ ऑब्जेक्शंस। डीलिंग विथ ऑब्जेक्शंस, अगर कोई कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट पर ऑब्जेक्शन लेता है, ओके, तो हम उसकी जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसको सुन लेंगे। ऑब्जेक्शंस विच आर मोस्टली रिगार्डिंग द प्राइस। अगर कोई कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट पर कुछ ऑब्जेक्शन ले रहा है, जैसे वो प्राइस के बारे में कुछ बता रहा है, क्वालिटी के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन ले रहा है, या फिर डिज़ाइन के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन ले रहा है,
तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ में आर्गुमेंट नहीं करेंगे और पेशेंस से उसकी सब बातें हम सुनेंगे। उसके बाद में जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे विदाउट आर्गुमेंट। ओके, देन अगर हम वो जो भी कस्टमर है वो उस सेल्समैन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसका एटीट्यूड सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी अगर कोई न्यू वर्जन हमारे पास होगा तो वो हम उसको दिखाएंगे कि हमने ऐसे इम्प्लीमेंट्स किए हुए हैं। अगर वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उससे आर्गुमेंट नहीं करेंगे और उसको सिर्फ उससे अदर वे से उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो हम उसको जाने देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है क्लोजिंग दी सेल। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग दी सेल। ओके, सेल क्लोज करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर किसने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया या फिर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है तो हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, जब तक वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसके बारे में हमें उसको थैंक यू बोलना है, वो जो प्रोडक्ट लेता है उसके बारे में उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी है और फिर वहाँ से हमें जाना है या फिर वो जो सेल है उसको हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको ऐसे हमें फील कराना है कि यही प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो और यही प्रोडक्ट उसको हर बार खरीदना चाहिए, या फिर उसने जो डिसीजन लिया है, जैसे उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है तो वो उसका बेस्ट डिसीजन था, ऐसे हमें उसको फील कराना है, उसको थैंक यू बोलना है और फिर वो जो सेलिंग है उसको क्लोज करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है फॉलोअप लेना, फीडबैक लेना। ठीक है, तो जो रिटेलर के शॉप्स होते हैं, रिटेल फार्मेसी के शॉप होते हैं, ठीक है, तो वो फॉलोअप नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे आज कोई कस्टमर कोई मेडिसिन खरीदने के लिए आया है तो वो बार बार आएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो रिटेलर जो होते हैं वो फीडबैक नहीं ले सकते, लेकिन जो होलसेलर्स होते हैं या फिर डीलर्स होते हैं वो हर टाइम जो स्टॉक उन्होंने रिटेलर्स को भेजा है उस स्टॉक के बारे में हर टाइम फीडबैक ले सकते हैं। जैसे वो स्टॉक जो बेचा था वो डैमेज तो नहीं हुआ या फिर बराबर आया है या नहीं आया है, प्रोडक्ट अच्छे है या नहीं, इसके बारे में वो टाइम टू टाइम फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज दी 7 टेक्निक्स ऑफ दिस सेल्समैनशिप। अगर हमें सेल्समैनशिप को प्रमोट करना है, सेल को प्रमोट करना है तो हम 7 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। प्री सेल प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, डीलिंग विथ ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग दी सेल एंड फॉलो अप फीडबैक। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्समैन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्समैन। अ पर्सन हु इज एंगेज इन सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर इज नोन एज अ सेल्समैन। ओके, सेल्समैन हम किसे बोलेंगे, जो एंगेज है, कौन से प्रोसीजर में एंगेज है टू सेल द प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट का सेल करने में जो पर्सन एंगेज होता है उसे बोलते हैं हम सेल्समैन। ओके, जनरली सेड द सेल्समैन आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ओके, मीन्स सेल्समैनशिप जो होती है या फिर सेल्समैन जो होते हैं उसे वो मीन्स जब बॉर्न होते हैं तभी तो उससे वो कुछ टेक्निक्स लेके आते हैं या फिर तभी से वो कुछ अच्छा कम्युनिकेशन या फिर कन्विंसिंग टेक्निक लेके आते हैं। ये पहले की कुछ समझ थी ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिस टेक्निक या फिर ये जो समझ है ये अभी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी पर्सन्स होते हैं जिसे हम इस सेल प्रमोशन के लिए या फिर सेल प्रोफेशन के लिए चूज़ करते हैं तो उनको हम पहले तो कोचिंग करते हैं, मीन्स उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कैसे करना है, कैसे आपको कन्विंस करना है, पीपल्स का एटीट्यूड कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जब जन्म लेते हैं तभी से वो सब टेक्निक्स अडॉप्ट करके आते हैं, ऐसा नहीं होता। नाउ अडेज दिस इज नॉट अ ट्रू फैक्ट। ओके, अभी फैक्ट क्या है, तो अभी हम उनको इंटेंसिव कोचिंग देते हैं या फिर ट्रेनिंग देते हैं और उनको जो भी उनका परफॉर्मेंस है उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो द सक्सेस ऑफ द फर्म मेनली डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल फोर्स। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी सक्सेस है तो
तो वो किसके ऊपर होता है, तो जो सेल्समैन होते हैं या फिर सेल्समैनशिप जो होती है उनका जो सेल प्रमोशन होता है, जो भी सेल्स वो बेचते हैं, जो भी सेल वो करते हैं उस पर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सक्सेस डिपेंड होता है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एंगेज वेल क्वालिफाइड, ट्रेंड एंड एनर्जेटिक यंग पर्सन्स एज द कंपनी सेल फोर्स। ठीक है, अगर हमें सेल को प्रमोट करना है तो इसके लिए हमें ऐसे पर्सन चूज करने होंगे जो वेल ट्रेंड हो, वेल क्वालिफाइड हो, यंग हो, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और कंपनी का जो सेल है उसको वो फोर्स करे, प्रमोट करे। ऐसे पर्सन्स अगर है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सक्सेस 100%। ओके, देन नेक्स्ट क्वालिटीज ऑफ द सेल्समैन। अगर हमें सेल्समैन को चूज करना है तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहला आता है पर्सनल क्वालिटीज, सेकेंड वन इज मेंटल क्वालिटीज, थर्ड वन इज सोशल क्वालिटीज एंड नेक्स्ट वन इज वोकेशनल क्वालिटीज। ओके, तो फर्स्ट क्या है, तो पर्सनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पहले तो अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव अ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ओके, सेल्समैन जो होते हैं उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ही शुड हैव द क्लियर वॉइस, उसका वॉइस क्लियर होना चाहिए, स्पीकिंग टोन जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए एंड नेचुरल होनी चाहिए। ओके, देन जो भी पर्सन्स के साथ वो डीलिंग करता है उनको इम्प्रेस करने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है उसकी जो हेल्थ है वो फिट होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, वो गुड लुकिंग होना चाहिए। देन ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके, अगर उसको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है या फिर उसको बाहर ही रहना पड़ता है, बाहर का खाना पीना खाना पड़ता है, तो उसको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है वो इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ही शुड ऑल्सो बी अ वेल ड्रेस्ड बिकॉज इट एड टू हिज चार्म्स। ओके, वो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वो वेल ड्रेस होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा जो मार्केटिंग पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही फॉर्मल और अच्छे ड्रेस में होते हैं, ठीक है, तो उसका ड्रेसअप जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मेंटल क्वालिटी। ये हमने फिजिकल को देखा, पर्सनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसका वॉइस अच्छा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, देन उसका ड्रेस अच्छा होना चाहिए। अभी आता है मेंटल क्वालिटीज़। ओके, तो मेंटल क्वालिटीज़ में आता है उसकी जो मेमोरी है उसकी मेमोरी साउंड होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, देन साउंड जजमेंट अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, फोरसाइटनेस होनी चाहिए। ओके, तो ये सब बातें उसके मेमोरी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में होनी चाहिए। मेमोरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, इमेजिनेशन, अट्रैक्टिवनेस, ओके, ये सब उसमें होना चाहिए। जजमेंट अच्छा होना चाहिए उसका। ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। ओके, तो वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनका नेचर कैसा है, उनको क्या रिक्वायर्ड है। ओके, देन नेक्स्ट बात आती है कि उसका जो भी इमेजिनेशन है टू लुक थिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, जो भी कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उसने इमेजिन करना चाहिए कि इस कस्टमर को ऐसे बताएंगे तो वो हमारी चीज़ खरीदेगा, वो जो कस्टमर है उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसको हम ऐसे अगर बता सकते हैं तो वो हमारी चीज़ खरीद सकता है। इसके बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए, इमेजिनेशन उसकी ऐसी होनी चाहिए। और द सेल्समैन कैन विन रेगुलर और परमानेंट कस्टमर्स ओनली थ्रू द गुड मेंटल क्वालिटी। अगर उसका मेंटलिटी पावर अच्छा है, अगर वो बहुत अच्छे से लोगों को जज करता है तो ही वो सेल को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। नाउ सोशल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? ओके, तो जो भी पीपल्स है, जो भी कस्टमर्स है, उनके साथ उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, उसका नेचर पोलाइट होना चाहिए तो वो उनके साथ में रिलेशन मेंटेन कर सकता है। देन ही शुड सिंसियर, वो सिंसियर होना चाहिए, कोऑपरेटिव एंड होनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, देन सेल्समैन हैज़ डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, वो बहुत अलग अलग लोगों से मिलता है तो उनकी जो भी अट्रैक्टिवनेस है वो उसने देखनी चाहिए। जैसे उसने उनके साथ में अच्छे से रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, उनकी सब ऑब्जेक्शंस, उनकी सब बातें उसने सुननी चाहिए और उनको उसके बारे में अच्छे से बताना चाहिए। ओके, पोलाइटली उसने कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है वोकेशनल स्किल। ओके, तो जो भी वो कर रहा है, जैसे वो कुछ व्यवसाय कर रहा है तो उसके बारे में क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर वो कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहा है कस्टमर के पास में तो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज उसको होना चाहिए। ओके, देन
हाईली स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कन्विंसिंग पावर, वो वेल ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड, पावर, नॉलेज वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके। और जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको अच्छे से हैंडल करने की प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, ओके, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर कोई कस्टमर कुछ बात बता रहा है तो उसको सुनते ही उसके बारे में पॉजिटिव थिंक, कि उसको पॉजिटिवली कैसे वो कन्विंस कर सकता है, इसके बारे में सोचने की जो मेमोरी है वो उसके पास होनी चाहिए। गुड सेल्समैन स्किल उसके पास होने चाहिए। दीज आर दी 4 स्किल्स ऑफ द सेल्समैन। सेल्समैन कैसे होने चाहिए, तो उसमें 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पर्सनल क्वालिटीज़, मेंटल क्वालिटीज़, सोशल एंड वोकेशनल स्किल, ओके। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट दी सेल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।